हमारे साथ जीशान सिद्दीकी हैं। जीशान जी, अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इस चीज़ की प्रयास हमने यूएसए के जो अथॉरिटीज़ है वो काफ़ी समय से, मेरी जो फैमिली है वो कर रही है। उन्होंने मेल भी किए थे यूएसए के अथॉरिटीज़ को। हमने विक्टिम एज अ विक्टिम ऑफ द फैमिली हमें रजिस्टर भी किए थे, और यूएसए अथॉरिटीज़ ने हमें डिटेल्स दिए थे कि वो आयोवा जेल में अनमोल बिश्नोई, डीएचएस ने उसको डिटेन किया है। और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से आज हमें ईमेल आया है कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है। इसीलिए उसके बाद मैंने जो डिटेल्स ऑफिशियल्स को भी दिए, ऑनरेबल डिप्टी सीएम अजीत दादा को और ऑनरेबल सीएम साहब को भी मैंने बोलने की कोशिश की, अजीत दादा ने भी बोला होगा। तो यही प्रयास है कि अभी जो केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, वो जल्द से जल्द अनमोल बिश्नोई को लाइए, इंटरोगेट करे कि अनमोल बिश्नोई को किसने कहा था ये मर्डर करने के लिए मेरे पिताजी का, या उसका जैसे अनमोल बिश्नोई का नाम आ रहा है मेरे पिताजी के केस में, तो किसी ने तो कहा होगा अनमोल बिश्नोई को ये करने के लिए मास्टरमाइंड कौन है। और अनमोल बिश्नोई जो ये पूरे समाज के लिए इतना बड़ा थ्रेट है, उसे जो लाया जा रहा है वो एक अच्छी खबर है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था और आप लगातार डिमांड कर रहे थे, क्योंकि आपके पिताजी का जो हत्या हुई थी उसमें भी उसका नाम है आया था, आप लगातार मांग रहे हैं, भारत की कितनी बड़ी जीत है? देखिए, इसमें मैं जीत या हार के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पहले मुझे यही देखना है कि अनमोल बिश्नोई को लाया जाए, उससे तरीके से इंटरोगेट किया जाए। और अभी तो मुझे यूएसए से जो डिटेल्स मिली है, मैंने आपको कहा है कि वो यूएसए से बाहर हो गया है। तो जब वो देश में आएंगे तब थोड़ा और भी बेहतर लगेगा कि जब वो देश में आएंगे उसको इंटरोगेट किया जाएगा, वो सच बोलेगा, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि असली जो एक्चुअल मास्टरमाइंड लोग हैं, जिसने अनमोल बिश्नोई को भी कहा है ये चीज़ करने के लिए, जब सब पकड़े जाएंगे तब वो असल में जीत होगी। ये एजेंसियों द्वारा जानकारी आ रही है कि उसको लेके आया जा रहा है, जल्दी मुंबई या दिल्ली के जेलों में होगा। देखिए, मुझे तो ईमेल में ये कहा गया है कि उसे अमेरिका से बाहर किया गया है। अब बहुत सूत्रों से पता चल रहा है कि उसे दिल्ली लाया जा रहा है, उधर सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसे मुंबई भी लाया जाना चाहिए और इसमें कड़ी से कड़ी इंटरोगेशन होना चाहिए कि मेरे पिताजी के मर्डर में और बाकी भी चीज़ों में अनमोल बिश्नोई जो पूरा एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, उसके ऊपर इंटरोगेशन की जानी चाहिए, और ये इसके पीछे का मास्टरमाइंड ज़रूर फाइंड आउट करना चाहिए। आपने जांच पे भी सवाल खड़ा किया था, कहीं न कहीं इसको अगर अनमोल बिश्नोई को लाया जाता है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा सहूलियत? नहीं, देखिए, मैंने मेरे पिताजी को खोया है तो मैं कोई सहूलियत की बात नहीं कहूँगा, मगर मैं तब भी न्याय मांग रहा था। मेरी कोई व्यक्तित्व तौर पर किसी से कुछ भी नहीं है। मैं तब भी न्याय मांग रहा था और एक बेटे के रूप में आज भी न्याय मांग रहा हूँ। ये स्टेप्स है, अगर अनमोल बिश्नोई सच में भारत आता है और उसका इंटरोगेशन होता है तो अच्छी बात है, वही बताएगा कि कौन इसके पीछे है। और मुझे उम्मीद है कि आगे से जो इंटरोगेशन हो वो सही तरीके से हो। आप कह रहे थे कि आपको धमकियां मिल रही थी, आपने सुरक्षा की मांग किया है। देखिए, जो मेरी सुरक्षा थी वो हाल ही में हटाई गई है, मगर मैंने अजीत दादा से भी बात की है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द मेरी सिक्योरिटी को रीइंस्टेट किया जाए, क्योंकि थ्रेट तो है, खतरा तो है फैमिली को। जिस तरह से ये जांच चल रहा था, एसआरए का मामला आया था, बार बार वे मुद्दा उठा रहे थे कि एसआरए की वजह से हमारे पिता की हत्या हुई। जी नहीं, मैंने तो पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि जो है एसआरए के बिल्डर्स हैं, मैंने तो मेरे चार्जशीट स्टेटमेंट में भी काफ़ी चीज़ें कही है कि एसआरए के बिल्डर्स के द्वारा उन्होंने, मेरे पिताजी ने अपनी जान गंवाई है लोगों के घर के मामले में, गरीबों के घर के मामले में। और मुझे लगता है सच जो है वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकता है और सच बाहर ज़रूर आएगा। कुछ नेता के भी नाम ले रहे थे। देखिए, मैंने यही कहा है कि हमने जो है, मेरी माता ने, मेरी मम्मी ने कोर्ट में भी जो दाखिल किया है, रिट पिटिशन भी फाइल किया है और अलग अलग चीज़ें हैं मेरे भी जो जहन में थे। तो मुझे तो उम्मीद मेरे भारत के, मेरे देश के न्यायालय में है, जुडिशरी सिस्टम में है। तो मुझे यकीन है कि हमारे फैमिली को जल्द से जल्द जस्टिस। आखिर क्या जरूरत पड़ गई, मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, आखिर क्या जरूरत पड़ गई हाई कोर्ट तक जाने की? नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया तो कुछ ज़्यादा हो भी नहीं रहा था। जो अपडेट्स मिल रही थी वो यूएसए से मिल रही थी और इधर से ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिल रही थी। तो वो चीज़ मेरी मम्मी ने सोचा कि हाई कोर्ट में जाना उचित रहेगा। और मुझे लगता है कि हमारा भरोसा अगर हम देश के न्यायालय में डालते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है। क्या मुंबई पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा? मुंबई पुलिस से न्याय की बात नहीं है, कुछ चीज़ें थी जो हम चाहते थे उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, मगर सही रूप से हम नहीं सोचे कि वो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हुआ था।
वो उस पर तो कोई दो राय नहीं है, मैंने बहुत सारे नाम लिए थे, मगर अंत में यही है कि न्याय मिले। किससे न्याय मिले वो ज़रूरी नहीं है, न्याय मिलना ज़रूरी है। ये सारे का मुद्दा उठाया, क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस ने सारे वाला मुद्दे को लेकर जांच नहीं की? नहीं, देखिए, क्या उन्होंने किया या क्या नहीं किया वो उनका जवाब तो वही देंगे, पर मेरे हिसाब से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, और आगे ऐसा हो उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ। एक आखिरी सवाल, अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा है, आप क्या केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं केंद्र सरकार से यही मांग करूंगा कि जल्द से जल्द उसे अरेस्ट किया जाए, उसे मुंबई लाया जाए, उसे प्रॉपर तरीके से इंटरोगेट किया जाए, ये पूछे कि अनमोल बिश्नोई मेरे पिताजी का तो कोई लेना देना नहीं था, तो अनमोल बिश्नोई ने ये चीज़ किसके कहने पे की है, किसका मास्टरमाइंड है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी मेरे और मेरे परिवार को जस्टिस मिले। क्या सजा की मांग करेंगे अनमोल बिश्नोई? सजा की तो मांग करेंगे, जिस व्यक्ति का इसमें 1% भी हाथ है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सजा चाहते हैं? उसको जो देश में फांसी की सज़ा है सबसे बड़ी, उसी को फांसी की सज़ा उसको भी मिलनी चाहिए। इसके पीछे जो मास्टरमाइंड लोग हैं जिन्होंने कहा है उससे करने के लिए, उसे भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा सनी सासद का शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।